आपने कहा है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। देखिए, कोई भी नेता जिसका काम करने का विजन आप देख रहे हैं, न परिवारवाद है, न जातिवाद है, न धर्मवाद है, मेरे बिहार वासियों के लिए, देशवासियों के लिए वो हमेशा सोचते करते हैं, मंथन चिंतन करते रहते हैं, तो मैं उनका कार्यकर्ता हूँ। कोई कार्यकर्ता अब नेता को चाहता है कि शीर्ष में देखूं, निश्चित तौर पर मेरी पहले भी सोच रही है, आज भी मेरी सोच है कि मेरे नेता और आगे बढ़े, शीर्ष पे जाएं, ताकि और विकास हो, हमारा सम्मान हो। मैं ही चाहूंगा। आपके मैं आपके बया, व्यक्तिगत मामला है, आ- मेरा व्यक्तिगत मामला है। आपके बयान पर आरजेडी का रिएक्शन आया है। आरजेडी ने कहा है कि एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीजेपी कुर्सी से हटाना चाहती है, तो बीजेपी पर प्रेशर बनाने के लिए आपसे ये बयान दिलवाया जा रहा है। नहीं कोई। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के दिग्गज नेता और बिहार सरकार के मंत्री जमा खान साहब हैं और जाहिर तौर पर बिहार की सियासत से जुड़े कई सवालों पर बातचीत होगी। जो सबसे पहला सवाल होगा वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर होगा। क्या अब वो वक्त आ गया है जब निशांत की राजनीति में एंट्री होनी है? मैं अपनी व्यक्तिगत बात बोल रहा हूँ, ये कोई पार्टी की बात नहीं है ना किसी और की बात है। व्यक्तिगत मैं अपनी बात, जमा खान व्यक्तिगत बात अपना रख रहा है। निशान जी हमारे भाई हैं जी। और मैं दिल से चाहता हूँ आगे आवे और आगे आकर बिहार की कमान संभाल के काम करें। और मुझे भरोसा है अपने तमाम नेतृत्व, जो भी नेतृत्वकर्ता लोग हैं या सीनियर लीडर लोग हैं, एनडीए के तमाम साथियों से मुझे विश्वास है, निश्चित तौर पर वो लोग भी बात करेगा और निशान जी को आना चाहिए और हम लोग एक भाई मिलेंगे और भाई के साथ साथ बिहार का विकास की जो लकीर हमारे नेता ने खींचा है, उस लकीर को लेकर वो आगे बढ़ेंगे। हालांकि हमने आपका बयान देखा नहीं है, लेकिन अभी आपसे मिलने से थोड़ी देर पहले ही हमें जानकारी मिली कि आपने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर शायद एक बड़ा बयान दिया है। आप ही बता पाएंगे जानकारी सही है नहीं सही है? आपने कहा है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। देखिए, कोई भी नेता जिसका काम करने का विजन आप देख रहे हैं, न परिवारवाद है, न जातिवाद है, न धर्मवाद है, मेरे बिहार वासियों के लिए, देशवासियों के लिए वो हमेशा सोचते करते हैं, मंथन चिंतन करते रहते हैं, तो मैं उनका कार्यकर्ता हूँ। कोई कार्यकर्ता अब नेता को चाहता है कि शीर्ष में देखूं, निश्चित तौर पर मेरी पहले भी सोच रही है, आज भी मेरी सोच है कि मेरे नेता और आगे बढ़े, शीर्ष पे जाएं, ताकि और विकास हो, हमारा सम्मान हो। मैं ही चाहूंगा। आपके मैं आपके बया, व्यक्तिगत मामला है, मेरा व्यक्तिगत मामला है। आपके बयान पर आरजेडी का रिएक्शन आया है। आरजेडी ने कहा है कि एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीजेपी कुर्सी से हटाना चाहती है, तो बीजेपी पर प्रेशर बनाने के लिए आपसे ये बयान दिलवाया जा रहा है। नहीं कोई मुझे बयान नहीं दिलवाया है। मैं अपनी फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मेरा व्यक्तिगत मैं अपना बात रखा हूँ, चूंकि व्यक्तिगत से बात रखा हूँ। को नेता, हमारे लोकप्रिय नेता बिहार के अंदर जो विकास किया है या सौहार्द भाईचारा रखा है, ये सबने देखा है। उनके अंदर न कहीं जात की बू है, न पार्टी की बू है, न वर्ग धर्म की बू है। अगर बू है, पूरे बिहार के विकास का बू आता है, बिहार में विकास चाहते हैं। तो मैं उनका एक कार्यकर्ता हूँ, तो कार्यकर्ता होने के नाते मैं स्वयं अपनी बात रख रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि वो आगे और बढ़े, वहां शीर्ष पे जाएं, ताकि हम लोग और सम्मान बढ़े। नहीं, आप सिर्फ कार्यकर्ता नहीं हैं, आप बिहार सरकार के मंत्री हैं, जेडीयू के बड़े नेता हैं और हर सरकार में, पिछली सरकार में भी आप मंत्री थे, इस सरकार में भी आप मंत्री हैं और तब भी मंत्री हैं जब जेडीयू कोटे से बहुत कम लोग मंत्री बनाए गए हैं। आपकी पहचान नीतीश कुमार के बेहद करीबी लोगों में से हैं और ऐसे में जब आपका ये बयान आ रहा है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, सवाल है इसके क्या मायने निकाले जाएंगे, क्या मैसेज आएगा? कोई मायने नहीं। आप इसको, मीडिया के मेरे भाई हैं, घुमाने का काम न करें। मैं स्वयं अपनी बात रख रहा हूँ, मेरी इच्छा है, दिल की आवाज़ है, तो दिल की आवाज़ को रोक नहीं सकता। मेरी इच्छा है कि मैं नेता और आगे बढ़े, सिर्फ जाएं, सिर्फ जाएं। चूंकि हम लोगों ने तो बहुत छात्र राजनीति का मैंने शपथ तय किया है, बहुत जगह मैंने काम किया, दोनों बीच में रहा हूँ, लेकिन जो नेता के नेतृत्व में मैंने कम दिन में ही रहकर काम मैंने किया है, और जिस तरह से मैंने नेता ने अधिकारियों को निर्देशित करते रहते हैं काम के लिए, न जात देखते हैं, न पार्टी देखते हैं। कोई भी जाति पार्टी का लोग होता है, उसकी सेवा करने का चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसे नेता को सब लोग चाहता है। तो मेरे नेता है चूंकि, तो मैं तो चाहूंगा कि उसी पे जाए। नहीं, आपकी पार्टी की तरफ से ये बयान भी बार-बार आ रहा है कि आरजेडी के विधायक भी आपके संपर्क में हैं, तो इस तरह का बयान आ रहा है, तो सवाल ये भी है कि क्या माइनस बीजेपी भी कोई समीकरण बनाने की तैयारी? बिहार को जो विकास चाहता है, बिहार को जो सौहार्द भाईचारा चाहता है, वो नीतीश कुमार से प्यार करता है। कोई भी आ सकता है। जो नेता ने काम किया है, नेता ने कभी ये नहीं कहा है कि इस क्षेत्र का काम नहीं होना चाहिए, ये हमारे पार्टी का नहीं है। इनके अंदर सादगी जो है, आपने देखा है, मीडिया के साथी हैं, खुद आप लोग बहुत मानते हो।
नीतीश कुमार जी प्यार भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं, विकास भी करते हैं। तो आज कोई भी विधायक हमारे सम्मानित साथी, माननीय विधायक जी, हमारे लोग भाई लोग हैं, जो भी बिहार के अंदर जहाँ-जहाँ उनका क्षेत्र है, उस क्षेत्र में विकास की लकीर कोई खींची है, उस नेता का नाम है जनाब नीतीश कुमार जी, एनडीए सरकार। तो निश्चित तौर पर बहुत सारे ऐसे नेता हैं, जैसे एमएलए हमारे भाई हैं, जो चाहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में वो काम करें। आखिरी सवाल है, एक बड़े मामले पर पप्पू यादव का साथ जनता दल यूनाइटेड को मिला है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिला है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ी एक तस्वीर सामने आई जहां नियुक्ति पत्र बांटे जाने के दौरान उन्होंने हिजाब हटाया, उसको लेकर बड़ा बवाल है। आरजेडी ने सवाल उठाए, पप्पू यादव ने कहा ये पिता पुत्र जैसा व्यवहार था, पिता पुत्री जैसा व्यवहार था, नीतीश कुमार पुत्री समझकर इस तरह का व्यवहार कर रहे थे। मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूँ, क्यों आप मजाक बन रहे हो आप लोग? आपको प्रचंड बहुमत नेता के नीतीश कुमार जी का हमने देखा है, उनके कार्य करने का तरीका। ये देश में ऐसे नेता हैं जो पूरे बिहार को अपना बिहार समझते हैं, अपना प्यार देते हैं, पूरे परिवार को अपना परिवार समझते हैं, कभी परिवारवाद उन्होंने किया है। निश्चित तौर पर ये लोग जो कह रहा है, ये हँसी के पात्र बन रहा है, ऐसे लोगों ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। हमारे नेता से काम करना उनको सीखना चाहिए। ये नेता ने पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी बिहार के विकास के लगा दी है। आज भी इस उम्र में भी, इस पड़ाव में भी है, तो बिहार के विकास की लकीरें खींचते रहते हैं। नए-नए चीज़ें बिहार में देते रहते हैं, जो बिहार में एक इतिहास बन रहा है। कल की जो घटना है, जो लोग कह रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए सब बात फालतू करते हुए। ये वो हमारे पिता तुल्य की तरह हैं। वो बच्ची बेटी है, बच्ची को प्यार से, दुलार से, एक पुत्र समझकर इन्होंने माइनॉरिटी समाज को या और लोगों को दिखाने का काम किया। देखो, ये बच्ची आपके समाज की है, जो आज पढ़ लिख के कामयाब हुई है खुशी में। एक बेटी मानकर, एक पिता तुल्य है, वो बाप है, हम सभी गार्जियन अभिभावक हैं। ये प्यार से दुलार से कहा कि बेटा बड़ा अच्छा लगा, वो मुबारकबाद दिए। टीवी में उन्होंने दिखाने का काम किया, देखो ये बेटी है, माइनॉरिटी समाज की बेटी है, आज कामयाब हुई है। आज नीति प्रमाण पत्र मैं इसको दे रहा हूँ। ऐसे बच्चियाँ और सीखें। ये उन्होंने मैसेज किया, इसको उल्टा कर दिया। पप्पू यादव साथ दे रहे हैं। अब उसकी बात मैं पप्पू भाई का, एक सिंह भाई का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। ये जो कर रहा है, ये मजाक बनाया हुआ बच्ची का। बच्ची हमारी बेटी है, और बेटी के साथ ऐसा खिलवाड़ न करे। बच्ची हमारी कामयाब हुई है, ऐसे बच्चियां और आगे कामयाब हो, शुभकामनाएं मेरी है। और बच्चियों को, वो गार्जियन है, वो अभिभावक है, पिता तुल्य है, और जो लोग कह रहा है उनके भी पिता तुल्य होंगे। सबको उन्हें सिखाने का काम किया है। बिहार में वो लोग काम करना चाहते, कोई भी साथी किसी पार्टी जाति का उधर नहीं जाना चाहता। वो नीतीश कुमार जी कार्यों को देखे, तौर तरीका देखे, सीखे। मैं ये कहना चाहता, किसी पर टिप्पणी करना, आलोचना करना, जो हम लोग के बाप की उम्र के हैं, जो पिता तुल्य हैं, बेटी के भी दादा बाबा लगेंगे, और उनके ऊपर कोई टिप्पणी कर रहा है, तो अच्छी बात नहीं है। चश्मा उतारे और चश्मा विकास की लगावे, जो विकास हो रहा है। ये फालतू बातें न करे, अच्छी बातें नहीं है। चलिए, हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू के बड़े नेता जमा खान साहब थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।